आज की वीडियो में हम थोड़े सरकम सेंटर એટલે કે परिकेंद्र के एग्जांपल्स देखेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट। सो एक मैंने आपको सरकम सेंटर का एग्जांपल बताया था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, find the coordinate of circumcenter of a triangle having vertices 2, 3, 4, 7 and -2, 5. Also find the circumradius. ગુજરાતીમાં કહીએ તો 2, 3, 4, 7 -2, 5 શિરોબિંદુઓ વાળા ત્રિકોણના પરિકેન્દ્રના યામ મેળવો અને સરકમરેડિયસ એટલે કે તેની પરિત્રિજ્યા પણ મેળવો. સરકમરેડિયસ મીન્સ પરિત્રિજ્યા. Okay, suppose we have a circle like that. Okay, and what is circumradius? What is circumcenter? Circumcenter is intersection point of all three perpendicular bisector of a triangle. એટલે કે ત્રિકોણના ત્રણેય લંબ દ્વિભાજકોનું શિરોબિંદુ, ત્રણ छेदबिंदु. नाउ हम इसको नाम दे देते हैं. लेट ए ऑफ 2, 3, बी ऑफ 4, 7 and C of -2, 5. A of 2, 3, B of 4, 7 and C of -2, 5. And let P of xy be circumcenter of triangle ABC. समझो कि ये सर्कमसेंटर है P of xy. ओके, सो यहाँ पे हमें ये पता है कि सर्कमसेंटर P के लिए PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC होगा. तो वो कंडीशन से ये हम साबित करेंगे. सो नाउ हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर. ओके, सो लेट PA इक्वल टू, हम PA स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, PA होगा तो अंडर रूट होगा, PA स्क्वायर होगा तो अंडर रूट नहीं होगा. So it is x - 2 whole square plus y - 3 whole square. उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर -6y प्लस 9. So therefore PA square is x square plus y square -4x -6y. 9 plus 4 is 13. So it is PA square. Result number 1. Again PB square. P and PB square. So it is x - 4 whole square plus y minus 7 whole square.
उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16, अब y माइनस 7 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49. तो देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 14y, 16 प्लस 49 that is 65. So this is result number 2. Similarly, we can find PC square. PC square is x minus 25 है यहाँ पे. C का कोऑर्डिनेट माइनस 2, x माइनस 2 मतलब x प्लस 2 होल स्क्वायर y माइनस 5 है. x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. ये होगा 4x माइनस 10y, 4 और ये 25, 4 प्लस 25 इज 29. सो यहाँ पे आ जाएगा 29. सो इट इज रिजल्ट नंबर 3. नाउ एज P इज circumcenter of triangle ABC. P परिकेंद्र है, so we can write, so therefore we can write PA equal to PB equal to PC. So this implies we can write PA square equal to PB square equal to PC square. So it is result number 4. अब हम ये इक्वेशन हमारे पास है उसको हम लोग कंसिडर करके हम एग्जाम्पल ये इक्वेशंस सॉल्व करेंगे. सो नाउ पहले कंडीशन लेते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर. सो देयरफॉर पी ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 14y प्लस 65. अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा. अब हम सारे टर्म इस साइड लेके आते हैं और कांस्टेंट को माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13. सो ये प्लस 8x माइनस 14y प्लस 14y माइनस 65 इक्वल टू 0. ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा. सो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन बना 8x माइनस 4x, सो 4x, 14y माइनस 6y, तो 14 माइनस 6 मतलब के 8y, और 65 में से 13 सब्सट्रैक्ट करो तो 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 1 5, तो ये मिलेगा हमें 52. बट यहाँ पे माइनस 52 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर द इक्वेशन इज 4x प्लस 8y इक्वल टू 52. इसको हम देते हैं रिजल्ट नंबर 5. इस तरह सेम हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स वाई फाइंड करना है क्योंकि एक्स वाई इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर पी. तो अब एक्स वाई फाइंड करने के लिए, दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए. दो इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन थी. इस दो को कंपेयर किया तो फिर हमें ये इक्वेशन मिला. फिर हम आइदर ये दो या फिर पी ए या पी सी उसको कंपेयर करेंगे. ओके आप कंपेयर करो पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर या फिर पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर. मैंने एक कर दिया है, मुझे दूसरा इक्वेशन चाहिए. सो अगेन मैं पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर को कंपेयर करती हूँ. आप पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर भी कर सकते हैं, उससे भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा. सो नाउ पी ए स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13. पी सी स्क्वायर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y प्लस 29.
तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल. So therefore what we have here, minus 4x minus 6y, sorry, plus 4x, सॉरी ये ओके मैं फिर इसकी से रीराइट करती हूँ. माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13. 4x इस साइड आ जाएगा तो माइनस 4x प्लस 10y और ये माइनस 29 इक्वल टू 0. सो द इक्वेशन इज माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 8x. 10 माइनस 6 मतलब कि 4y और 13 में से 29 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 16. 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1, so minus 16 equal to 0. So the second equation is minus 8x plus 4y equal to 16. So it is result number 6. So therefore from 5 and 6 we have two equations, 4x plus 8y इक्वल टू 52 और सेकंड इक्वेशन है माइनस 8x प्लस 4y इक्वल टू 16. अब हम ये जो इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इससे क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 8x प्लस 16y 104 और नीचे वाला इक्वेशन एज इट इज. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल, तो ये 0, ये हो गया 20y 6 प्लस 4 10 1 2 120. ओके, सो देयरफॉर y की वैल्यू मिली 120 अपॉन 20. सो देयरफॉर y इक्वल टू 6. ओके, नाउ हमारे पास x बाकी है. हम इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 4x प्लस 8 y की वैल्यू 6 इक्वल टू 52. सो देयरफॉर 4x इक्वल टू 52 माइनस 8 इंटू 6 48, यहाँ पे माइनस 48 हो जाएगा. सो 4x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 1. सो x की वैल्यू मिली 1 और y की वैल्यू मिली 6. सो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन है सो देयरफॉर हमें मिला p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू p ऑफ 1 6. सो ये हमारा है सरकम सेंटर. अब हमें फाइंड करना पड़ेगा p. क्या फाइंड करना है हमें, सरकम रेडियस. सरकम रेडियस मतलब कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, ये तीनों कोई भी एक वैल्यू हम फाइंड कर सकते. नाउ P ऑफ 1 6 एंड A ऑफ क्या है, A ऑफ था 2 3. तो अब उसका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उससे हमें, तो PA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर. सो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9. सो ये मेरा अंडर रूट 10. सो देयरफॉर सरकम रेडियस इक्वल टू रूट 10. अगर आप PB या PC फाइंड करोगे तो भी आपको सेम मिलेगा. फाइन, क्योंकि 1 माइनस 4 मतलब कि माइनस 3 का स्क्वायर 9 और तो हमेशा PA इक्वल टू PB या फिर PC तीनों अंडर रूट 10 ही मिलेगा. तो ये है हमारे सर्कल रेडियस. ओके, हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं ये एग्जांपल. हमें फाइंड करना था सरकम सेंटर मतलब कि परिकेंद्र ट्रायंगल ABC का, और ये उसके कोऑर्डिनेट दिए गए थे, और सरकम रेडियस भी फाइंड करना है. अब हमने नाम दे दिया, सपोज A ऑफ 2 3, B ऑफ 4 7, C ऑफ -2 7 और P इज XY. ये जो है दैट इज अवर परिकेंद्र.
P, दैट इज सर्कम सेंटर। अब हमने पहले हमें ये पता है कि एक ही कंडीशन है सर्कम सेंटर के लिए, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, तो वो हमें कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले हमने PA स्क्वायर, PB स्क्वायर और PC स्क्वायर का इक्वेशन फाइंड कर दिया। यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा क्योंकि x और y वो अननोन थे। अब यहाँ पे हमें दो अननोन फाइंड करने हैं, x और y, तो हमें ऑब्वियसली दो इक्वेशन चाहिए। ओके, तो PA, PB, PC तीनों हमने फाइंड कर दिए हैं। नाउ एज P इज अ सर्कम सेंटर, सो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, तो उसका स्क्वायर भी सेम होगा। अब हमने पहले ही कंडीशन ली PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, फिर हमने कंडीशन ली PA स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर, वो दोनों को कंपेयर किया। तो पहले हमें ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन 5, और फिर इक्वेशन 6। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y की एलिमिनेशन मेथड से, और x और y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू मतलब कि हमारे सर्कम सेंटर P की वैल्यू, तो P की वैल्यू मिली 16। अब हमें सर्कम रेडियस फाइंड करना है, तो वो तो इजीली डिस्टेंस फॉर, क्योंकि अब हमारे पास P भी है और A भी है, या फिर B और C भी है, तीनों पॉइंट है, तो हम इजीली दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड फॉर्मूला से PA PB BC फाइंड कर सकते हो। और सर्कम रेडियस हमें मिली √10। ओके, सो इस टाइप के एग्जांपल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, if A of 2 minus 7 and B of 8 3, find the midpoint of line segment AB। अब समझो कि यहाँ पे A of 2 7 है और ये है B of 8 3। समझो कि उसका मिड वैल्यू है कैपिटल M। तो आपको याद है, अगर A इज x1 y1 और B इज x2 y2, तो इसके मिड पॉइंट की फॉर्मूला थी x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। सो ये है M of xi हो जाएगा। ओके, सो सिंपली हम लोग इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट A of -2 minus 7 and B of 8 3। let M be mid point of line segment AB and M of xy। So therefore xy equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। ओके, सो x1 है, ये x2 है, तो 2 plus 8 divided by 2 minus 7 plus 3 divided by 2। So M of xy है 8 plus 2 10, 10 by 2 that is 5, ये -4 by 2 that is -2। So ये है हमारा आंसर 5 minus 2। इट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये नया टॉपिक है शायद आप, तो लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब कि बिंदु पथ और बिंदु गण। तो लोकस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी शेप या कर्व, ये उसका बेसिक मीनिंग होता है। ओके, सो नाउ कोई भी शेप या फिर कर्व हो, वो कैसे बनता है? समझो कि आप यहाँ पे आप कोई भी एक शेप, ये ट्रायंगल आप फॉर्म कर रहे हो, ठीक है? तो ये ट्रायंगल कैसे बनेगा? छोटे 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 पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स हैं, उसको हम ट्रेस करके हम लोग ये ट्रायंगल बना सकते हैं। समझो कि ये है पैराबोला, सॉरी ये है इलिप्स,
तो इलिप्स पे कैसे बनेगा, कई सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनेगा। तो वो हमें पता है कि शेप और कर्व इज अ फॉर्म बाय अ सेट ऑफ पॉइंट। सो लोकस का जनरल मीनिंग क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स। लोकस मतलब कि सेट ऑफ पॉइंट्स। नाउ इन मैथमेटिक्स लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ सेट ऑफ रूल्स। लोकस क्या है कि सेट ऑफ पॉइंट है, मतलब કે બિંદુઓનો ગણ છે કે જે સર્ટેન રૂલ જે છે એ સેટિસ્ફાઈડ કરે છે, બરાબર છે, પર્ટિક્યુલર રૂલ જે છે તે સેટિસ્ફાઈડ કરે છે। તો સમજ પડી લોકસ શું છે, લોકસ is a set of point that satisfy particular rules. Okay, so now what is locus of a point? So a curve or a line in two-dimensional geometry, locus of a point। अब हमें अब यहाँ पे सीखना है, जो भी है वो आर स्क्वायर में सीखना है। आर स्क्वायर में मतलब के प्लेन में सीखना है। तो उसमें अगर ऑब्वियसली अगर हम 3 डायमेंशनल में भी लोकस हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट हमें यहाँ बस 2 डायमेंशन की बात करनी है। तो 2 डायमेंशनल फिगर तो या तो फिर कोई कर्व फिगर होगी या फिर लाइन होगी। ओके, सो कर्व और लाइन जो है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर है। अब समझो एक एग्जांपल देखते हैं कि कंसीडर अ लाइन सेगमेंट ए बी। समझो कि हाँ यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है। नाउ लेट अस फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि हमें लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, हमें बिंदु पथ बिंदुगण फाइंड करना है। कंडीशन क्या है कि विच मस्ट बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब कि ए और बी दोनों से इक्विडिस्टेंस हो, ऐसे सारे पॉइंट्स का हमें लोकस फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, चलो हमने यहाँ पे पी लिया पॉइंट, ठीक है, फिर ये पॉइंट ले लो क्यू, फिर आर एस टी यू वी। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पी डिस्टेंस फ्रॉम पी टू ए और पी टू बी सेम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू ए क्यू टू बी सेम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम आर टू ए आर टू बी सेम होगा। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम वी टू ए और वी टू बी भी सेम होगा। ये सारे जो डिस्टेंस है वो सेम है। पी ए इक्वल टू पी बी, सिमिलरली वी ए इक्वल टू वी बी, एस ए इक्वल टू एस बी, इसी कोई भी पॉइंट के लिए। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ पे लोकेट कर दिए हैं और हम अब उसको ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करेंगे उसमें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, એટલે કે લંબ દ્વિભાજક। परपेंडिकुलर मतलब के लंब और बाइसेक्टर मतलब के द्विभाजक। तो આપણને શું મળે છે, રેખાખંડ AB નો લંબ દ્વિભાજક। ओके, सो यहाँ पे द लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। हमें बस ये क्वेश्चन है, ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए और बी। एक ए और बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए और बी दोनों से सेम डिस्टेंस पे हो, ऐसे पॉइंट्स का हमें सेट फाइंड करना है। हमने ऐसे सारे पॉइंट्स फाइंड कर दिए, फिर उसको ट्रेस किया तो हमें क्या मिल रहा है, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि लंब द्विभाजक मिल रहा है। ओके, सिमिलरली आप समझो कि ये क्वेश्चन पढ़ो कि लोकस ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। समझो कि एक फिक्स पॉइंट है, ओके, और हमें ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है कि जो ये फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। समझो कि ये सी है, तो समझो कि ये इक्विडिस्टेंस है, ये पॉइंट भी इक्विडिस्टेंस मतलब कि फिक्स डिस्टेंस पे है, इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, ये ए है, सी टू ए का डिस्टेंस सेम, सी टू बी का डिस्टेंस सेम। ओके, समझो कि ये 5 है, ये भी 5 है। हम यहाँ पे ये भी 5 सेंटीमीटर से डिस्टेंस फॉर्म कर रहे हैं। ये पॉइंट अलग अलग जगह पे हम लोग पॉइंट लोकेट करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स लोकेट कर दिए।
अब जब आप इसको ट्रेस करोगे ये सारे पॉइंट्स को, समझो ए बी ये सी ये डी ये ई एफ जी ऐसे नाम दे दो। अब ये अगर सारे ये जो पॉइंट्स हैं अगर ये सारे पॉइंट्स को आप ऐसे ट्रेस करोगे, मैं ये रफली ट्रेस कर रही हूं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको एक सर्कल मिल रहा है। ओके, मतलब कि लोकस ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો એવા તમામ બિંદુઓનો ગણ કે જે કોઈ એક ફિક્સ પોઈન્ટ થી ફિક્સ ડિસ્ટન્સ પર હોય, એટલે ए बी सी डी ये सारे पॉइंट्स जो है वो फिक्स डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है, सर्कल की। तो यहाँ पे जो लोकस बनेगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल। तो लोकस मतलब के लोकस कैन बी अ लाइन, लोकन कैन बी अ सर्कल, लोकस कैन बी अ सर्कल, लोकस कैन बी अ उपवलय, उपवलय मतलब के इलिप्स। ओके, तो ये सारे, या फिर कोई भी ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइन। तो डिपेंड करता है हमारे इक्वेशंस पे, आप हमारी कंडीशन पे कि आप कैसे सॉल्व करोगे। सो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं एक दो। Find the locus of a point find the equation of locus of a point that is equidistant from points 2, 3 and 4, 6। यहाँ पे क्या है, वी आर गिवन 2 पॉइंट 2, 3 एंड 4, 6, और 2, 3 और 4, 6 से इक्विडिस्टेंस हो, इस तरह का जो शेप हमें बनेगा वो लोकस का हमें इक्वेशन फाइंड करना है हमें। ओके, क्या फाइंड करना है, उसका इक्वेशन। तो यहाँ पे गुजराती में कहिए तो बिंदुओ 2, 3 અને 4, 6 થી સરખે અંતરે હોય એવા તમામ बिंदुना बिंदुपथનું समीकरण મેળવો। तो यहाँ पे हम लेट ए ऑफ 2, 3 एंड बी ऑफ 4, 6, 2, 3 और 4, 6 को नाम दे दिया ए और बी, एंड लेट पी ऑफ एक्स वाई इज वेरिएबल पॉइंट। ओके, ए और बी फिक्स है और पी जो है दैट इज वेरिएबल पॉइंट, मतलब कि वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे भी हमने अभी एग्जांपल देखा तो आपको पता होना चाहिए। समझो कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ए ऑफ 2, 3 एंड बी ऑफ 4, 6। ओके, अब ये जो है, ये समझो कि ये P है, P2A और P2B सेम डिस्टेंस पे है, और ये वेरिएबल पॉइंट है, मतलब कि वो वैल्यू चेंज करता रहेगा। अब हम फिर से यहाँ ये जो पॉइंट ड्रॉ करते हैं वो भी समझो P ही पार्ट ऑफ P है, तो ये P2A और P2B भी सेम है। अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट
P बन जाएगा, P2A P2BC। ये जो सारे पॉइंट्स है ये सब P ही है, क्योंकि P ऑफ XY क्या है, वो वेरिएबल पॉइंट है, मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स जो है, ऐसे कई सारे हमें पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB। तो ये P की वैल्यू चेंज रहेगा। अब P जहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, अगर हम उसको ट्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रही है। ओके, तो ये जो लाइन है उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे दिया गया है, एक ही कंडीशन दी गई है, P A और B दिया, हमारे पास P ऑफ XY A और B है, और हमें दिया गया है यहाँ पे कि A और B से P जो है वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहता है, चाहे कहीं पे भी हो। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारी कंडीशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव PA इक्वल टू PB। फाइन, वही हमें कंडीशन दी गई है कि P जो है पॉइंट वो A और B से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहता है। So therefore we can say PA square equal to PB square. So PA square जो है वो है x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square. PB square जो है वो x minus 4 whole square plus y minus 6 whole square. So ये हो जाएगा x square minus 4x plus 4, y square minus 6y plus 9, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस 4x प्लस 8x माइनस 6y प्लस 12y। ओके, और यहाँ पे 16 प्लस 36 ये हो जाएगी 52। ओके, और यहाँ पे 9 प्लस 4 13, तो साइड जाएगा तो माइनस 13, तो ये हो मिला हमें 39। सो 8x माइनस 4x इज 4x, 12 प्लस 6y इक्वल टू 39। अगर आपको पता हो तो ये किसका इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। 4x प्लस 6y इक्वल टू 39 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमारा लोकस क्या है, ये जो इक्वेशन है इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये किसका इक्वेशन है, बट यहाँ पे हमें पता है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी जो है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो ये जो इक्वेशन मिला वो लाइन। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है शेप, वो एक्चुअली क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन का इक्वेशन है। तो ये लाइन जो ये हमारी लोकस होगी, ये लाइन L, और उसका इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 39। ओके, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना था। हमेशा कई बार ऐसा होता है कि हमें कंडीशन दी गई हो, मतलब इक्वेशन में ही दी, यहाँ पे क्या हमें फाइंड किया कि पी ए इक्वल टू पी बी वो कंडीशन है। कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन में डायरेक्ट कंडीशन दी गई हो, लाइक दिस एग्जांपल, लेट ए ऑफ 3 4 एंड बी ऑफ -3 -4 are given points
and P of xy is variable point. એટલે કે એ અને બી આપેલા બિંદુઓ છે અને P of xy એ વેરિયેબલ પોઈન્ટ છે એટલે કે ચલિત બિંદુ છે. Find the equation of a locus of a point P such that PA square plus PB square equal to 100. એટલે આ ક્વેશ્ચનમાં શું કરવાનું છે? We have to find the equation of locus of a point such that PA square plus PB square is 100. એટલે કે આપણે અહીંયા પણ P નું ઇક્વેશન જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને અહીંયા શરત આપણને આપી દીધી છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ગિવન કન્ડિશન. તો આ કન્ડિશનમાં આપણે કશું નથી કરવાનું. વી હેવ ટુ જસ્ટ પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ PA સ્ક્વેર એન્ડ PB સ્ક્વેર એ એક્સ એન્ડ વાય ના ફોર્મમાં હશે. હવે ઇક્વેશન PA સ્ક્વેર PB સ્ક્વેર સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું એટલે આપણને આપણું ઇક્વેશન મળી શકશે. બટ બિફોર ધેટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ PA સ્ક્વેર એન્ડ PB સ્ક્વેર. નાउ PA स्क्वायर इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16. सो वी हैव p स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 6x minus 8y plus 25. Okay, again PB स्क्वायर हो जाएगा x माइनस y मतलब कि x प्लस 3 होल स्क्वायर और y प्लस 4 होल स्क्वायर. सो ये x स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ प्लस y स्क्वायर, ये 6x, यहाँ पे मिलेगा 4 2 सा 8y, 9 प्लस 4 ये भी हो जाएगा 25. अब हमारी जो कंडीशन में इसकी वैल्यू रखते हैं हम, नाउ PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 100. सो देयरफॉर PA स्क्वायर है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इक्वल टू प्लस PB स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 6x प्लस 8y प्लस 25 इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो को 6x माइनस 6x 8y माइनस 8y कैंसल है क्योंकि ये एक साइड पे है इसलिए. ओके, यहाँ पे PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 100 है तो एक साइड पे है इसीलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव. सो यहाँ पे 2x स्क्वायर फिर 2y स्क्वायर प्लस 50 इक्वल टू 0. अगर 2 कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0. सॉरी यहाँ पे 100 है 0 नहीं है, आई एम सॉरी. सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25. ओके सॉरी, अब यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 50. ओके, सो 50 माइनस 25 तो यहाँ पे मिला 25. ये किसका इक्वेशन है आपको पता है, ये इक्वेशन है सर्कल का. ओके, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और जो इक्वेशन है वो सर्कल, मतलब कि यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो लोकस हमारा होगा सर्कल. अगेन यहाँ पे हमारे पास A, B और P तीनों दिए गए हैं. P तो हमेशा XY होगा तभी हमें इक्वेशन मिलेगा और ये कंडीशन भी दी गई है. अब ये जो कंडीशन में PA स्क्वायर PB स्क्वायर है वो हमने फाइंड कर दिया.
फिर हमारी जो कंडीशन थी पी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इक्वल टू 100, उसमें सारी वैल्यू रखती तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब दो यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेगी, यहाँ पे से भी 2 कॉमन निकालेगी, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 बना 50, 50 माइनस 25 इज अगेन 50। तो ये जो एक इक्वेशन ऑफ अ लोकस है वो है सर्कल का इक्वेशन। तो एज आप लोगों का अभी तो मास प्रमोशन डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब ये एग्जाम शायद नहीं होगी, तो मैं अभी डिटेल में ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करवा रही हूँ। आप लोग ये जो एग्जाम्पल्स हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स जो आप असाइनमेंट में से ट्राई करना। और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप रिक्वेस्ट की बुक में से भी बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।